माधवराव सिंधिया के बाल सखा बालेंदु शुक्ला ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कहा था कि मैं कांग्रेस में आ गया हूं और महाराज भी जल्द ही आएंगे। इस बात के तुरंत बाद खबर आई कि बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कथित तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी हटा दिया है, इसकी जगह पब्लिक सर्वेंट कर लिया है। कांग्रेस छोड़ने से पहले भी उन्होंने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस हटा दिया था। इस बात को लेकर एमपी की सियासत गर्म हो गई है। अब इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोगों का कहना है कि सिंधिया ने अपने प्रोफाइल में बीजेपी जोड़ा ही नहीं था। हालांकि बीजेपी या सिंधिया की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सिंधिया ने कांग्रेस में 18 साल रहने के बाद इस साल होली के दिन बीजेपी का दामन थामा। पार्टी में उनकी एंट्री के साथ उनके समर्थकों को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल करने के साथ सिंधिया को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बना जाने की चर्चा थी। लेकिन अब उपचुनाव में उनके समर्थक पूर्व विधायकों को बीजेपी का टिकट मिलने में भी परेशानी की खबरें आ रही। शिवराज कैबिनेट के विस्तार को लेकर कई बार संभावित तारीखों का अनौपचारिक ऐलान कर दिया गया। प्रदेश संगठन के साथ मुख्यमंत्री ने संभावित मंत्रियों की लिस्ट तैयार की, वो भी मीडिया में लीक हो गई, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया। सिंधिया को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल करने की अब कम चर्चा होती है, लेकिन बीजेपी में उनकी एंट्री के वक्त ग्वालियर चंबल संभाग में उनके समर्थकों ने इसे जोर शोर से प्रचारित किया था। उपचुनाव में सिंधिया समर्थक सभी 22 विधायकों को टिकट देने का वादा बीजेपी ने किया है, लेकिन इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। कई सीटों पर पार्टी को अपने पुराने नेताओं की विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। हाट पिपल्या में दीपक जोशी हो या ग्वालियर पूर्वी में कांग्रेस में शामिल हो चुके बालेंदु शुक्ला, पार्टी के लिए अपने नेताओं को मनाना मुश्किल साबित हो रहा है। कुछ विधानसभा सीटों पर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक की जीत पर संदेह की बातें भी हैं। हालांकि सिंधिया या उनके समर्थकों की ओर से अब तक किसी असंतोष की खबर नहीं आई, लेकिन दबी जुबान से लोग महाराज को कमतर आंकने की चर्चा करने लगे हैं। प्रोफाइल से बीजेपी हटाने के दावे यदि सच हैं, तो ये सिंधिया के प्रेशर पॉलिटिक्स का एक तरीका हो सकता है, खासकर इसलिए कि सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने से ठीक पहले इसी तरह अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस हटा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।